ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासु वः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शमयामोहं यदि घोरं यदि क्रूरं यदि पापं तत्शान्तं तत्शिवं सर्वमे समस्तु नः। सभी आर्यबद्ध पुरुषों को आर्य सत्यपाल विमल की सादर नमस्ते। नित्य प्रति वेद भगवान उवाच वेद भास्कर भाष्यति। इसके प्रकाश की किरणें वेद मंत्रों के द्वारा आपके सम्मुख रखता हूँ। स्वीकार करें और ईश्वर आज्ञा का पालन करें। मेरे मस्तिष्क में एक बात घूमती रहती है कि वेद में 20,000 से भी अधिक मंत्र हैं। केवल 50-60 साल के जीवन में सिर्फ 10-20-50 मंत्रों की ही व्याख्या विद्वानों के मुख से सुन पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नए नए वेद मंत्र जो हैं उनके कुछ शब्द आपके सामने रखूँ, अर्थ रखूँ। कृपया ध्यान से सुने। ओम द्वे श्रुति अर्षणमनं पितॄणामहं देवानामुते मर्त्यानां ताभ्यं इदं विश्वं एजति यदंत्रा पित्रं मात्रं च। ऋग्वेद के इस मंत्र में कहा है कि संसार के अंदर वेद से और विद्वानों के मुख से हमने सुना है कि 2 मार्गों से ये सारा का सारा संसार गतिशील है। एक तो सांसारिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के लिए, जिसको पितर मार्ग कहते हैं या चंद्रयान भी कहते हैं। एक देवयान मार्ग है जिसमें विद्वान ऋषि महात्मा सब शरणशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं, ऐसा वेद हमें बतलाते हैं। तो इन संसारिक मार्गों में चलकर मनुष्य जो है प्रेय मार्ग भी कहते हैं। अभी मैं उपनिषद में देख रहा था, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों का अर्थ एक ही है। तो वेद और उपनिषद एक दूसरे के ज्ञान से संबंधित हैं। वेद स्वतः प्रमाण हैं और इन दोनों मार्गों से संसार गतिशील है। पितृमार्ग पर चलकर मनुष्य संसारिक सौख्य पाता है और पुनः इनका भोग करके फिर पृथ्वी पर जन्म मरण करता रहता है। ऐसे ही एक दूसरा वेद मंत्र मैं देख रहा था, उसमें भी श्रेय और प्रेय मार्ग का उल्लेख है। अभ्युदय है, निश्रेयस है। हमें श्रेय मार्ग का अनुगमन करना चाहिए, इस पर चलना चाहिए और जो प्रेय मार्ग है उसको त्याग देना चाहिए। यद्यपि श्रेय मार्ग कठिन है चलने के लिए, लेकिन उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आर्य धर्म प्रेमी सज्जनों, हम वेद आज्ञा को, वेद सूर्य की किरणों को, वेद मंत्रों को अवश्य में देखें। तो हमें श्रेय मार्ग का अनुगमन करें, इसके पथिक बने, इसका यात्री बन करके ऊर्ध्व गति वाले बने, ऊंचे लोकों को जाएं, श्रेष्ठ योनियों को पाएं, अधोगति को न धारण करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। स्वामी विद्यानंद विदेह ने लिखा है, वही है जीवन मुक्त विदेह, जो कर्तव्य कर्म करता है अनासक्त अस्नेह। ब्रह्मलीन आनंद आत्मा, पाप रहित है देह, वही है जीवन मुक्त विदेह। तो हमें निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म समझ करके अपना कर्तव्य करने चाहिए और ईश्वर आज्ञा को पालन करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। वेद की बात जरूर माने, हमारी बात माने ना माने, लेकिन वेद के प्रचार व प्रसार में आप लोग सभी श्रद्धापूर्वक डट जाएं। और महर्षि दयानंद जी महाराज, वो भी तो देवयान के पथिक थे, उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, बलिदान हो गए। हम भी उनके अनुगामी हैं, उनके अनुयायी हैं। अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म का पालन करें और श्रेय मार्ग के पथिक बन करके जीवन सफल करें। इत्योम शम।